आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल को समझेंगे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है। एक पॉलिनॉमियल हम ले लेते हैं। पॉलिनॉमियल p हमारा है वेरिएबल x में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तीन टर्म है इसमें, हाईएस्ट डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये। इसकी डिग्री आपको दिख रही है कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। अगर हमसे पूछा जाए P1 बताइए, P1 का मतलब x की जगह पे हम x को रिप्लेस करके 1 पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ x हमको पॉलिनॉमियल में दिख रहा है हम सब जगह 1 पुट कर देंगे और इस पॉलिनॉमियल का रिजल्ट कैलकुलेट करके निकालेंगे क्या हो रहा है। तो P1 इक्वल टू सबसे पहला टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर, यानी हमको x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x के जगह पे हमको 1 पुट करना है यानी 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 4, यानी इस पॉलिनॉमियल के लिए जो x वेरिएबल में है P1 की वैल्यू आ गई 4। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल में हमें क्लास 9th में लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ही ज़ीरोज़ फाइंड करना है। पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक के लिए भी फाइंड किया जा सकता है और क्यूबिक के लिए भी फाइंड किया जा सकता है। तो ज़ीरोज़ क्या होता है इसके लिए हम समझते हैं। एक पॉलिनॉमियल फिर से हम ले लेते हैं। एक पॉलिनॉमियल हमारे पास है x वेरिएबल का px इक्वल टू x माइनस 3। चूँकि ये डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है, x का एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनॉमियल है। ज़ीरो फाइंड करने का मतलब होता है कि हम x की जगह पे क्या पुट करें कि इसकी वैल्यू, जो पॉलिनॉमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। अगर हम x की जगह पे 3 पुट कर दें, अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी P3 पॉलिनॉमियल जो चीज़ आप पुट कर रहे हैं उसको x को रिप्लेस करके आप उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी P3 x को आप रिप्लेस कर रहे हैं 3 से, तो P3 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में, यानी लीनियर का मतलब आप समझ गए कि डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल, अगर आपका पॉलिनॉमियल लीनियर होगा तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके ज़ीरोज़ केवल 1 होंगे, यानी केवल इसका एक ही ज़ीरो होगा। x माइनस 3 में x की केवल ऐसी एक ही वैल्यू है जिसको की पुट करें हम 3 तो हमको रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ज़ीरोज़ की संख्या 2 होती है, इसमें 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ज़ीरोज़ आपके 2 हो सकते हैं, मतलब एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। अगर आपका पॉलिनॉमियल क्यूबिक है, यानी आपको 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में,
जिसको कि आप रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। उन ज़ीरोज़ को हम, एक को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। अगर आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ गए कि डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 ज़ीरो हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, और इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। एक ज़ीरो आएगा, उसका नाम अल्फ़ा होगा, दूसरे का नाम बीटा होगा और तीसरे का नाम गामा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, जो 3 ज़ीरोज़ मैक्सिमम आ सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ये सारी चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ फाइंड करना और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ फाइंड करना। क्लास 9th में हमको केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ फाइंड करना है, और लीनियर पॉलिनोमियल में आपने देखा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने दिखाया आपको कि हमने px एक पॉलिनोमियल लिया जो कि लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, x माइनस 3। x की जगह पे अगर हम 3 पुट कर दें, यानी p3 अगर हम निकालें, तो x की जगह x को रिप्लेस करके हम 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ x को रिप्लेस करके 3 पुट कर रहे हैं, तो हमको 0 मिल गया, यानी p3 इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू ऐसी आई इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, x वेरिएबल में ही ले लेते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है आपके वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री होती है। यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 दिख रहा है हमको, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 होने के नाते ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका अगर हमें 0 फाइंड करना है तो x की जगह पे हम क्या पुट कर दें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम p माइनस हाफ निकालते हैं, -1/2। x को हम रिप्लेस करेंगे -1/2 से। तो देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम x की जगह पे -1/2 लिखेंगे। पहला टर्म हमारा है 2x, यानी 2 इंटू -1/2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 बचा आपके पास, यानी -1 और ये +1। -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास रिजल्ट आया 0। तो आपका पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1 का एक 0, इसका केवल एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही 0 होगा, और 0 आ गया -1/2, क्योंकि -1/2 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए कि पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल को रिप्लेस करके ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ केवल एक ही वैल्यू आएगी जिस पे कि पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं जिनको रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। एक को अल्फ़ा बीटा कहते हैं, एक को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं
जिनको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करने पे उस पूरे पॉलिनोमियल की ये तीनों अलग अलग आएंगे। एक को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, तीसरे को गामा कहते हैं। इस सब का डिटेल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो का और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। हम केवल लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th में। तो इस पे बेस एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। यानी x को एक बार आप 0 से रिप्लेस करें, x की जगह पे एक बार आप 0 पुट करेंगे, x की जगह पे एक बार आपको -1 पे देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है पॉलिनोमियल का, और x की जगह पे 2 आप पुट करके देखेंगे। आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 दिख रही है। तो इसके लिए हम इन 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पॉलिनोमियल हमारा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसके लिए हमको x इक्वल टू 0, यानी x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो ये हमारा px हो गया, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। p0 निकालना है, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो p0 इसकी वैल्यू आ जाएगी 5x की जगह पे 0 पुट कर दिए, माइनस 4 इंटू x की जगह पे 0 पुट करना है, स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0, किसी भी नंबर में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो गया, प्लस 3। अल्टीमेटली आपके पास प्लस 0 माइनस 0 ये आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट आया 3। तो आप आंसर में लिखेंगे p0 इक्वल टू, यानी जब आप पॉलिनोमियल में 0 पुट कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 3। आपको 3 वैल्यू पुट करनी है अलग अलग। पॉलिनोमियल हमारा सेम होगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम इसके लिए p-1 निकालते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ है x इक्वल टू -1 पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है और x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो हम p-1 निकालते हैं। p-1 यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। 5x, इस पॉलिनोमियल को देखिए, 5x यानी 5 इंटू x को रिप्लेस करेंगे, -1 लिखेंगे, -4 इंटू, अगर आपके वेरिएबल पे स्क्वायर लगा हुआ है या क्यूब लगा हुआ है तो आप वैल्यू पुट करेंगे, वैसे ही स्क्वायर लगाएंगे उसके ऊपर या क्यूब लगाएंगे। x स्क्वायर हमारा है, यानी -1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 3। बहुत ही आसान है ये। इसको कैसे अब देखिए कैलकुलेट करना है केवल हमको। 5 इंटू -1 यानी माइनस का नंबर है तो -5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। और प्लस में 3। तो ये दोनों नंबर आपके माइनस के हैं, -5 -4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी -5 -4 -9 हो गया, प्लस 3 -9
और +3 दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन लगेगा जो बड़ा है, यानी 9 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आया और साइन लगा माइनस का, तो p-1 की वैल्यू आ गई -6। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे p-1 इक्वल टू -6। p0 इक्वल टू आपने निकाला 3, p-1 इक्वल टू आया आपका -6। अब आपको तीसरा निकालना है, x इक्वल टू 2 पुट करना है आपको। तो थर्ड आपका है, इसकी नंबरिंग भी कर दें। ये पहला आपने p0 निकाला था, यहाँ पे आपने दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का सॉल्व किया था, कुल 3 पार्ट इसके हो गए। तीसरा पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा पार्ट ये सॉल्व किया आपने, तीसरा पार्ट अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, p2 निकालेंगे, यानी पॉलिनोमियल आपका है। पॉलिनोमियल हमें दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, px इक्वल टू आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसके लिए हमको निकालना है p2, यानी x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो p2 निकालते हैं 5x यानी 5 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन, 4x स्क्वायर यानी 4 x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3। सिंपली मल्टीप्लाई जहाँ करना है सब्ट्रैक्ट करना है, हम ऐड करेंगे साइन का ध्यान रखते हुए। 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, -16 प्लस 3, प्लस वाले दोनों नंबर ऐड कर लेते हैं, +10 है +3 है तो प्लस प्लस वाले एक साथ कर लिए, 13 हो गया। 13 माइनस 16, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा। चूँकि अपोजिट साइन वाले हैं, 13 प्लस का है 16 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आएगा 3, यानी p2 इक्वल टू, जब आपने पॉलिनोमियल में 2 पुट किया तो p2 की वैल्यू आ गई -3। तो p2 की वैल्यू -3 आई, p-1 की वैल्यू -6 आ गई और p0 की वैल्यू आपके सामने आ गई 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है ये। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुल 4 आपको पॉलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल में दिए हुए हैं। हर पॉलिनोमियल के लिए आपको p0, p1 और p2 फाइंड करना है, यानी हर पॉलिनोमियल के लिए 3 आंसर आपको फाइंड करना है। एक बार आपको वेरिएबल को 0 से रिप्लेस करना है, दूसरी बार 1 से रिप्लेस करना है और तीसरी बार 2 से रिप्लेस करना है। तो पहला हम ले लेते हैं क्वेश्चन 2 का। पहला जो क्वेश्चन है वो py इक्वल टू, यानी आपका पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है, y² माइनस y प्लस 1। इसके लिए p0, p1 और p2 हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 2। यहाँ आपको फाइंड करना है p0, p1 एंड p2। पहला आपका है क्वेश्चन
पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ये। इसके लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे P0, तो सबसे पहले P0 फाइंड करते हैं, यानी y को रिप्लेस करेंगे 0 से, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, यानी 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस y है माइनस 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 और 0 आपस में कैंसिल हो गए, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया 1। तो P0 इक्वल टू, आप यहां पे लिखिए P0 इक्वल टू 1। दूसरा हमको P1 निकालना है, तो ऐसे ब्रैकेट में 1 हम डाल देंगे। पॉलिनोमियल हमारा यही है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ y है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट आया 1। तो P1 का रिजल्ट जो हमारे पास आया, हम लिखेंगे P1 इक्वल टू 1, P0 इक्वल टू भी 1 आया, P1 इक्वल टू भी 1 आया। P2 निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक 4 कुल पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और हर पॉलिनोमियल के लिए आपको P0, P1, P2 तीनों निकालना है। तो लास्ट हमारा है P2, उसको भी निकाल लेते हैं। अब हम y की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी माइनस 2 प्लस 1, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे 5, और 5 माइनस 2 इक्वल टू, रिजल्ट आया फाइनली 3। तो P2 का रिजल्ट आपका आया 3। तो ये पार्ट 1 जो था उसके तीनों आंसर हमने निकाल दिए। P0 इक्वल टू 1 आया, P1 इक्वल टू भी 1 आया और P2 इक्वल टू 3 आया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा है PT, यानी आपका वेरिएबल t है, PT इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब माइनस t क्यूब है। तो पॉलिनोमियल को पहले हम पुट कर लेते हैं। यहाँ भी हमको P1 निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, सेम वैसे ही जैसे इस पहले वाले के लिए हमने निकाला। तो पहले अपना पॉलिनोमियल हम नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। PT पॉलिनोमियल हमारा t वेरिएबल में है, PT इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। प्रोसेस आप समझ गए हैं, सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमको निकालना है P0, तो P0 निकालते हैं, t को रिप्लेस करेंगे 0 से, जहाँ जहाँ t है उस वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, 2 प्लस t की जगह पे 0 पुट कर दिए, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0t का क्यूब यानी 0 का क्यूब
2 प्लस इसको देखिए यहाँ पे ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब भी 0 ही होगा, माइनस यानी ये टर्म इनका कोई मतलब नहीं, 0 आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, यानी इसका भी कोई मतलब नहीं। इस टर्म का कोई मतलब नहीं। 2 प्लस 0 यहाँ भी 0 यानी प्लस 0 माइनस 0, तो प्लस 0 माइनस 0 इनका कोई मतलब नहीं, नंबर आपके पास 2 है तो आपका रिजल्ट आया 2। तो आप लिखेंगे P2 इक्वल टू P0 इक्वल टू, आप 0 निकाल रहे थे, P0 निकाल रहे थे, P0 इक्वल टू आया आपके पास 2। अब आपके लिए आपको P1 निकालना है तो P1 हम निकाल लेते हैं। T को रिप्लेस करेंगे 1 से, जहाँ जहाँ T है वहाँ 1 पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल हमारा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी 2 प्लस टी की जगह पे 1 आ गया, प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 यानी प्लस 2, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो माइनस 1, कितने प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 और प्लस 2 ऐड होकर के बन गया 4। तो P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई P1 इक्वल टू 4। इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। P2 फाइंड करना है हमको, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पे हम T को रिप्लेस करेंगे 2 से, यानी 2 प्लस T यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ देखिए प्लस 8 माइनस 8 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आया आपके पास, तो P2 की वैल्यू भी आपके पास 4 आ गई। P0 की वैल्यू 2 आई, P1 की वैल्यू 4 आई और P2 की वैल्यू भी 4 आई। इसके दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। तीसरा पार्ट है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके लिए भी हमको P0 P1 P2 निकालना, ये मोनोमियल है तो आसान है ये थर्ड वाला। आपको दिया है Px यानी वेरिएबल आपका x है, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके लिए आप P0 निकालेंगे सबसे पहले, तो P0 यानी 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो P0 की वैल्यू आ गई 0। P1 निकाल लेते हैं, P1 और P2 भी आपको निकालना है इसके लिए, तो x पे क्यूब है यानी जब 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो P1
जब वन को आपने पॉलिनोमियल में जब पुट किया तो रिजल्ट आया P1 इक्वल टू 1। P2 भी निकाल लेते हैं, यानी x की जगह पे 2 पुट करेंगे और इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी P2 की वैल्यू आ गई 8। तो P0 की वैल्यू आई 0, P1 की वैल्यू आई 1 और P2 की वैल्यू आई 8, ये तीनों आ गई। अगला आपको जो फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है, Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, इसके लिए भी आपको P1, P0 और P2 तीनों फाइंड करना है। तो फोर्थ लास्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। Px इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। P0 फाइंड करना है आपको सबसे पहले। P0 का मतलब जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x होगा, यानी 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 आपका आएगा -1, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और 0 प्लस 1 1। तो एक -1 है, दूसरा +1 है, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो -1 + 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा और -1 आएगा। तो आपने देखा कि P0 की वैल्यू आ गई -1। इसके लिए P1 निकालते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको 1 पुट करना है। तो x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0 हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया हमारा। तो P1 की वैल्यू आ गई 0, P0 की वैल्यू आई -1, P1 की वैल्यू आ गई 0 और P2 निकाल लेते हैं लास्ट में, यानी x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, यानी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 प्लस 1, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 2 प्लस 1 हो गया 3। 3 इंटू 1 रिजल्ट आया 3। तो P2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए आ गई 3। तो ये 3 रिजल्ट यहाँ हो गए। P0 आया -1, P1 आया 0 और P2 आया 3। तो बहुत ही आसान है, होप आपके समझ में आया होगा ये। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।